राम राम दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आप सभी का स्वागत है बाबा नीम करौली जी की शरण में। आप सभी का स्वागत है मेरी मैया रानी के दरबार में। मेरी आदि पराशक्ति मानो दुर्गा, सबके कष्ट हरो माँ, सबके घर आओ, सबके घर खुशियाँ बरसाओ माँ, सबके घर खुशियाँ दो, अमृत वर्षा करो। जय माता की, जय श्री राम, जय हनुमान जी की, जय बाबा नीम करौली महाराज जी की, जय शिव शंकर महादेव, जय श्री गणेश भगवान जी की, जय हनुमान बजरंग बली, ओम श्री सर्वदेवाय नमः। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आज करते हैं माँ वैभव लक्ष्मी व्रत कथा। शुक्रवार व्रत कथा है। माँ वैभव लक्ष्मी की महिमा अपरंपार है। इसे पूरा सुने, आगे भी शेयर करें। माता रानी आपके घर को धन धान्य से भर देंगी। जय माता की। माँ वैभव लक्ष्मी की व्रत कथा। जय माता की। एक बड़े शहर की दुर्गापुरी बस्ती में धनी तथा निर्धन सभी तरह के लोग रहते थे। इस बस्ती के बाहर एक लक्ष्मी जी का मंदिर था, जिसमें बस्ती निवासी शुक्रवार को लक्ष्मी जी के व्रत करके पूजा करने जाते थे। मंदिर के पुजारी जी हर शुक्रवार को माता लक्ष्मी की व्रत कथा आने वाले सभी भक्तों को सुनाते थे और कथा के पश्चात लक्ष्मी जी का प्रसाद बांटते थे। माँ लक्ष्मी की आरती होती, भजन गाए जाते। पुजारी जी की पत्नी का नाम शांति देवी था, जिनको सब लोग माता जी कहते थे। वे अपने पति के साथ मिलकर इस लक्ष्मी जी के मंदिर की सफाई व देखभाल करती थी। यदि किसी दिन पुजारी जी बीमार होते या कहीं कथा करने चले जाते थे, तो उस दिन शांति देवी सब लोगों को माँ लक्ष्मी की व्रत कथा सुनाती थी। माता जी को देखकर ऐसा लगता था जैसे वे साक्षात लक्ष्मी जी का ही स्वरूप हों। माता जी को देखकर तो ऐसा लगता था जैसे वे साक्षात माँ लक्ष्मी का ही स्वरूप हों। इसी बस्ती में संतोष रहती थी। उसके पति का नाम रमेश था। वे पति पत्नी पिछले 10 वर्षों से इसी बस्ती में रहते थे। मूल रूप से ये बिहार के रहने वाले थे। वहाँ की गरीबी से तंग आकर इस शहर में आकर बस गए। रमेश को मेहनत मजदूरी का काम मिला और संतोष संपन्न घरों में जाकर बर्तन मांजने का कार्य करने लगी। इस तरह से दोनों पति पत्नी बड़े सुख से जीवन गुजारने लगे। पति पत्नी सप्ताह में एक बार मंदिर जरूर जाते थे और मंदिर में प्रसाद चढ़ाकर ही खाना खाते थे। पति पत्नी की इस श्रद्धा भक्ति को देखकर उनके आसपास के कुछ लोग ईर्ष्या भी करते थे, कुछ लोग प्रसन्न भी थे। परंतु रमेश और संतोष ने कभी किसी की बात पर ध्यान देने का प्रयत्न ही नहीं किया। उनके पास जितना भी समय बचता था, उस समय में वे मंदिर में जाकर उपासना करने लगते थे। एक दिन रमेश का एक मित्र घर पर आया। दोनों मित्रों ने घर पर ही खाना खाया, लेकिन संतोष को देखकर आश्चर्यचकित रह गया और दुखी भी हुआ, क्योंकि रमेश के इस मित्र ने उसे शराब पिला दी थी। और उस दिन के पश्चात रमेश को शराब की ऐसी लत पड़ गई कि वह हर समय नशे में रहने लगा। जो कुछ कमाता सब शराब में उड़ा देता। घर में पैसों की ऐसी कमी हुई, भूखों मरने की नौबत आ गई। संतोष बेचारी क्या करती, वह तो बस प्रभु से प्रार्थना ही करती रहती थी कि मेरे पति को सद्बुद्धि देकर नशे की आदत छुड़ाओ। एक शुक्रवार की प्रातः संतोष माँ लक्ष्मी की प्रतिमा के सामने बैठकर रोती हुई यह कहने लगी, हे माँ, मेरे पति को एक बार फिर सुधार दो। हे माँ, मेरे पति को एक बार फिर से सुधार दो। उसे बुरे मार्ग से वापस बुला लो। माँ, मेरी यह आशा पूरी कर दो। अभी वह प्रार्थना कर ही रही थी कि उधर द्वार से किसी की आवाज आई, संतोष, संतोष। संतोष अपने आंसू पोंछती हुई द्वार तक आई और जैसे ही उसने द्वार खोला तो देखा सामने माँ लक्ष्मी मंदिर वाली माता जी खड़ी थी। माता जी आप? उसने आश्चर्य से पूछा। हाँ बेटी, मैं ही हूँ और मैं तुमसे यह जानने आई हूँ, अब तुम मंदिर क्यों नहीं आती हो? माँ जी, माँ जी। न जाने क्यों संतोष बूढ़ी माँ के गले से लगकर जोर जोर से
बच्चों की भांति रोने लगी और रोते रोते उसने अपना सारा कष्ट माताजी को कह सुनाया। संतोष की दुख भरी बातें सुनकर बूढ़ी माँ बोली, बेटी, जिसने दुख दिए हैं वही इन दुखों का निवारण भी करेगा। माँ लक्ष्मी के 21 व्रत पूरे करो तो माँ की कृपा से तुम्हारा पति बहुत जल्दी सही रास्ते पर आ जाएगा। वह अपने आप गलत साथियों को छोड़ देगा। माँ जी, इन 21 व्रतों का विधि विधान से मुझे बताएं। बेटी, मैं इन व्रतों को विधि विधान के लिए यह श्री वैभव लक्ष्मी व्रत कथा पुस्तक तुम्हें दे रही हूँ। इसका पाठ करो। 21 शुक्रवार के व्रत पूरे होने पर 21 ही कन्याओं को भोजन करवाकर श्रद्धा सहित उन्हें दक्षिणा देना और उस दक्षिणा के साथ श्री वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की एक एक पुस्तक भेंट जरूर करना। यही माँ की सबसे बड़ी उपासना व भक्ति है। इसके पश्चात तुम्हारा बुरा समय समाप्त होगा। माँ लक्ष्मी की तुम पर ऐसी कृपा होगी, तुम्हारा पति स्वयं बुरे मित्रों को त्याग देगा। वह फिर से माँ का भक्त बनकर बहुत धन कमाएगा। माँ ने संतोष को आशीर्वाद दिया और वहाँ से चली गई। संतोष ने उसी दिन से माँ लक्ष्मी की उपासना शुरू कर दी। उसी शुक्रवार का व्रत करके उसने माँ वैभव लक्ष्मी की कथा सब आसपास वालियों को सुनाई। 21 शुक्रवार को संतोष ने 21 कन्याओं को घर पर भोजन करवाना शुरू किया तो उसके पति ने अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर उसे अपने सीने से लगाकर कहा, तुम तो साक्षात देवी स्वरूप हो संतोष। मैं इस संसार में सबसे बड़ा पापी हूँ जिसने तुम्हारी जैसी देवी कोई मन को कष्ट पहुँचाया है। मैं इस संसार में सबसे बड़ा पापी हूँ जिसने तुम्हारे जैसी देवी के मन को कष्ट दिया। मुझे क्षमा कर दो संतोष। नाथ, आप ऐसा नहीं कहें, मैं तो आपके चरणों की दासी हूँ। आप तो मेरे लिए परमात्मा की भांति है। आपने बुरे कर्म त्याग दिए, मेरे लिए सबसे बड़ा यही उपहार है। आज मैं माँ लक्ष्मी की कृपा से अत्यंत प्रसन्न हूँ। आपने यदि सब बुरे कर्म छोड़ दिए हैं तो मुझे सब खुशियाँ मिल गई। माँ लक्ष्मी ने मेरी मनोकामना पूर्ण कर दी। संतोष ने 21 कन्याओं को भोजन कराया और भोजन के पश्चात दक्षिणा के साथ एक एक पुस्तक श्री वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की भी दी। माँ की कृपा से संतोष के पति ने बुरे मित्रों को त्याग दिया और शीला के घर की कुछ ही दिनों में ऐसी काया पलट होते देखकर माँ लक्ष्मी जी के वैभव लक्ष्मी व्रत के शुभ प्रभाव महिमा को देखकर गली मोहल्ले की अन्य स्त्रियां भी संपूर्ण विधि विधान से श्री वैभव लक्ष्मी व्रत करने लगी। उन सभी की भी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हुई और सभी के घर सुख संपत्ति से पूर्ण हो गए। हे माँ लक्ष्मी, हे माँ वैभव लक्ष्मी, आपने जैसे संतोष पर कृपा करी वैसे ही सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करो। माँ, मुझ पर भी प्रसन्न होना मेरी माँ। सभी प्राणियों का कल्याण करो, सबको धन धान्य दो, सुख शांति दो। हे माँ, मैं सपरिवार आपकी शरण में हूँ, सबको धन दो। हे मेरी माँ लक्ष्मी, सबको वैभव दो। जय धन लक्ष्मी माँ, सबको धन दो। जय वैभव लक्ष्मी माँ, सबको वैभव दो। जय लक्ष्मी माँ, सबको माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद दो। जय माता की। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें आगे भी शेयर करें श्री वैभव लक्ष्मी व्रत कथा। जय माता की, जय श्री राम।